का भी रहेगा, तेरे को बता दूंगा, खाली टाइम मिलेगा तभी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी फॉलोइंग केस स्टडी सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। एक्सप्रेस योर ओपिनियन। चलो। मिस्टर वाई is a practicing company secretary offering advisory service to companies institution on corporate law including companies act. He has received few queries from his client. Please assist Mr. Y in answering them. देखो, Y is practicing company secretary. अब उसको बोला है कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ। BDI Bank want to offer DP services. Whom should they approach for registering as DP? बोलो। BDI Bank wants to offer DP services. Whom should they approach for registering as DP? थोड़ी देर पहले एक पता है, एक पैराग्राफ मार्क किया था। आंसर इज सेबी। They have to approach SEBI. KM Financial wants offer debenture trustee services. Where should they apply for getting registered? Register of member. Okay. Register of member. अरे बोलो क्या है उसका आंसर, कहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा डिबेंचर ट्रस्टी को? Where they should register? Where they should apply for getting registered? हेलो, है क्या कुछ आंसर तुम्हारे पास? ढूंढ रहे बुक के अंदर? नो सर, कोई आंसर नहीं है। अरे पागल लोग, सच्ची में पागल है, सब पागल है तुम लोग। अब पढ़ो, अब पढ़ो, पढ़ो सामने क्या लिखा है। आया अभी आंसर? बोला ना, तुम लोग भूल जाएंगे, तुम लोग भूल जाएंगे। मिला, देख सामने सामने लिखा, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड। बोल रहा हूं तुमको, बहुत बहुत दिमाग लगाओ, संभाल के संभाल के। सेबी। आंसर इज सेबी। सो जाते हैं तुम लोग। चलो सेबी। फिर टीटी लिमिटेड कंपनी wants to issue IPO, initial public offer. Should it get itself registered with SEBI? Yes or no? आंसर इज यस। सर अगर वो रजिस्टर या लिस्ट नहीं कर या रजिस्टर नहीं करती तो लिस्टिंग ऑफ शेयर्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। मिस्टर पी हैज रिसेंटली गॉट हिज BSc डिग्री। साइंस का बच्चा है, तुम कॉमर्स वाले हो। He has enrolled for course in security market. As a new student of this subject, he has a few query as follows. चलो, few query as follows. उसको कुछ क्वेरी है, साइंस का स्टूडेंट है, अच्छा बच्चा है, तुम्हारे पास हेल्प मांगने के लिए है, बोला जरा मेरी हेल्प कर दे। तुम लोग क्या हेल्प करते देखते हैं। Does the company need to be listed on stock exchange to sell its securities through the stock exchange? Yes or no? Yes or no? बाकी लोग जाग रहे, तुम लोग कि सो गए?
इसके अंदर मैं तुमको कहानी नहीं बता सकता, इसके अंदर मैं तुम लोग को जोक नहीं मार सकता। आंसर क्या आएगा इसका, यस और नो? आंसर इज यस, लिस्टिंग इज कंपल्सरी। चलो आगे। अभी देखो दो क्वेश्चन मस्त है, मजबूत मजा आने वाला। What is the term used for referring to stock exchange ability to reflect the economic condition of a country? What is the term referring the economic condition of country? है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही है, पढ़ा रहेगा, याद आएगा किधर तो, रिवाइज किया रहेगा तो। अरे बोलो। एब्रियल ने बोला इकोनॉमिक बैरोमीटर, चलो खाली एब्रियल ने बोला, बाकी का पता नहीं। क्या बात है, एब्रियल ने मेरे को एक चीज में इंप्रेस किया, कभी कभी लेक्चर अटेंड नहीं करता, आंसर नहीं था, लेकिन ना आज देख रहा हूँ मस्त, जिधर सब अटके ना उधर आंसर दे रहा है एब्रियल। व्हेरी गुड वेरी गुड। चलो फिलिशा बी सर, माझा झाला, बघून झाला माझा, बघितली आम्ही। पागल लोग, इकोनॉमिक बैरोमीटर मत पढ़ो मत पढ़ो। सर किधर है, कहाँ पे है सर, जरा हमको बता, हम विसरले। बताता हूँ तुमको, हाँ बेटा बताता हूँ, रुको बताता हूँ तुमको कहाँ पे है ये देखो इधर, ये रहा इकोनॉमिक कंडीशन। मिरर, इकोनॉमिक मिरर। पेज नंबर 172 पे है इकोनॉमिक बैरोमीटर, ये वर्ड है उसका, इकोनॉमिक मिरर। मां कसम, क्या बोला रे तू। जमीन जमीन, देवा परमेश्वरा सद्बुद्धी दे ह्याला। ऐसा मुंबई को रिफ्लेक्ट करने वाले को मुंबई मिरर। चलो, व्हाट इज द टर्म विच रिफर्स टू function of stock exchange, provider of ready market for sale and purchase? जमीन, सोच समझ के आंसर देना बेटा। क्या बात है, दे रहे आंसर तुम लोग। लिक्विडिटी, दैट इज अ परफेक्ट आंसर। सर किधर है लिक्विडिटी का, बताओ जरा, हमको भी बताओ, बताओ हमको भी देखे, हम लोग भी, याद है तुम लोग को? क्या बात है सर। फाइनल लॉक क्या लिया, फाइनल लॉक क्या बोला पता नहीं मेरे को अभी। ये रहा, provide ready market for sale and purchase of security, that is liquidity। लिक्विडिटी का मतलब, लिक्विडिटी का मतलब कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी इनटू कैश, कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटी इनटू कैश, कैश में इजीली। देखो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में आपने ऑन द स्पॉट एक क्लिक में बाय किया, परचेस कर लिया, एक क्लिक में शेयर्स क्रेडिट हो गया, पैसा पैसा अकाउंट से डेबिट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। चलो, अगर कुछ लोगों के हिसाब से देखिए तो ऑफिशियली अपना चैप्टर ये ओवर हो गया, बट थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। क्या डिस्कशन करते हैं, मैं भी पूरा बुक में नहीं पढ़ाऊंगा, बुक में नहीं पढ़ाऊंगा, खाली एक सामने रखता हूँ। चलो तुम्हारे सामने भी है। सबसे पहला ब्रोकर,
ब्रोकर का तो मतलब पता है तुमको, ब्रोकर बोला मतलब मिडल मैन। कौन है मिडल मैन? ब्रोकर को लाइसेंस मिलता है किसके पास से? स्टॉक एक्सचेंज के पास से। किसके पास से? स्टॉक एक्सचेंज के पास से। देखो बच्चों, एक एक याद रखना, जॉबर एंड ब्रोकर का ध्यान से सुन लेना। जॉबर एंड ब्रोकर का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, उसको ओमिट नहीं किया है, उसके डिस्टिंग्विश बिटवीन में पॉइंट है। ब्रोकर इज अ एजेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड जॉबर। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में, तो एग्जामिनर को गाली नहीं मारने का। रीजन, जॉबर एंड ब्रोकर के अंदर पॉइंट है। जॉबर का मतलब होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने नाम पे शेयर परचेस करता है, खुद के नाम पे, और बाद में उसको बेचता है लोगों को। उसके बाद में वो ब्रोकर को बेचता है, लोगों को नहीं, ब्रोकर को बेचता है। बाद में ब्रोकर लोगों के साथ में डील करता है, या ब्रोकर और इसके साथ में डील कराता है वो जॉबर के बीच में। ओके, तो जॉबर एंड ब्रोकर का डिस्टिंग्विश बिटवीन है, उसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये ओमिट किया था, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्यों पूछा। ओके, चलो। तो ब्रोकर, तो ब्रोकर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, लाइसेंस मिलता है, क्लाइंट के बिहाफ पे बाय एंड सेल करेगा, एंड लिंक बिटवीन क्या क्या होता है? इन्वेस्टर एंड जॉबर, और उसको क्या मिलता है? कमीशन। एग्जांपल अगर याद करने का होगा तो हर्षद मेहता एंड उसका ब्रदर दोनों मिलके देखो बाद में आपका ये खोलते हैं, ऑफिस खोलते हैं, ग्रो मोर। अब आता है जॉबर। जॉबर तो खुद के नाम पे शेयर्स खरीदता है। किसके नाम पे? खुद के नाम पे शेयर्स खरीदता है। भाई इसका भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कोई भी जाके जॉबर नहीं बन सकता। बाद में उसको क्या करता है? हाई प्राइस पे सेल करता है एंड प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, ही इज अ प्रोफेशनल स्पेक्यूलेटर। सो स्पेक्यूलेटर क्या मतलब? क्या स्पेक्यूलेटर का मतलब होता है अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना। एंड ही इज नॉट परमिटेड टू डील विथ इन्वेस्टर डायरेक्टली। अगर मूवी के अंदर देखो तो स्टार्टिंग में हर्षद मेहता यही होता है, स्टार्टिंग में हर्षद मेहता यही काम करता है, जॉबर का काम करता है, जॉबर का काम, जॉबर एंड ब्रोकर। फिर आता है बुल एंड बेयर। बुल एंड बेयर, आपने अगर मूवी देखा होगा, मूवी के अंदर डायलॉग है, हर्षद मेहता ने बुल किसको बोला है? हर्षद मेहता ने बुल किसको बोला है? बुल एंड बेयर खुद को बोला है। हाँ ठीक है, वो मैं समझता हूँ, बीएससी का बच्चन है, खुद बोल रहे हैं, ठीक है, बराबर है। हाँ, वो बराबर है, सेल्फ को बोला है, लेकिन उसने डायलॉग मारा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब भी बुल्स में फाइटिंग होती है, जब भी बुल्स में फाइटिंग होती है, तो अनदर बुल को वो क्या करता है? जमीन में पटकता है, हवा में उड़ाता है। क्या सपोज जमीन पे पटकता है, हवा में उड़ाता है? हवा में उड़ाता है, बराबर है। आप कभी देखो फ्लोर पे पटकता है, नहीं रे, कभी भी नहीं। कभी भी गांव में सांड है ना, सांड बुल, कभी भड़क जाता तो देखो, आदमी कोई लपेटे में तो उठा के फेंक देता है, सिंग पे से उठा के फेंक देता है। गांव कभी गई नहीं कनौजिया। अरे गांव में पूछना मम्मी पापा को, गाय भैंस एकदम बौरा जाते तो उठा के फेंक देते सीधा सिर के ऊपर से। आपको कैसे पता? घरवा में टीवी होता है, सबके घरे में टीवी होता है, समझे कि नहीं? और स्पेन वगैरह में बुल का खेल भी खेला भी होता है, तो बुल का खेला भी होता है जिसमें वो आदमी लोग बुल के आगे भागते रहते, तो एक के बारे में उठा के फेंक देता है। समझे कि नहीं आ रहे हैं? ये देखो कौन सा गांव है, चालू, चल कौन सा गांव है, बक गांव पूछने लगे अभी। सर ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक्सपीरियंस, अगर मैंने एक्सपीरियंस किया होता तो आज तेरे सामने ना मैं भूत बन के ऐसा बैठा होता था, समझा क्या? सर ने एक्सपीरियंस किया है। इसको गांव के बड़े बड़े बुल दिखाएंगे तो हालत पतली हो जाएगी जमीन की। ऐसे मेरे गांव में मैं ऐसे मेरे गांव में ऐसे दो बड़े बड़े बैल होते थे। चलो चलो चलो, आ जाओ बैक टू वर्क। तो बुल का काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर लेके जाना। ध्यान से सुनो, चलो 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 चलो, बस हो गया, बस हो गया, चलो। तो बुल का काम क्या होता है कि अपने एक्टिविटीज को मार्केट में ऊपर उठाना, मार्केट में ऊपर उठाना। जब है ना, जब
मार्केट, और ये टाइम पे जब मार्केट ऊपर चलते रहते ना, बुल एकदम मस्त तेजी में रहते हैं, बुल एकदम फटाफट काम करते हैं। उनका एक ही अप्रोच होता है, क्या होता है? मार्केट को उठाना। दे आर लाइक फ्यूचर में मार्केट उठेगा, फ्यूचर में मार्केट उठेगा, बस हो गया, बस हो गया, मजाक मस्ती बस हो गया, मैंने दिल पे लिया नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो तुम लोग शांत बैठो, चलो। तो बुल का काम, बुल इज लाइक पॉजिटिव पर्सन। पॉजिटिव पर्सन का मतलब, अरे बेटा मैंने लॉजिक बताया ना, बुल का काम क्या होता है? बुल सिर से मार के ऊपर उठाता है। तो यहाँ पे भी जो स्पेक्यूलेटर होता है, जो स्पेक्यूलेटर होता है, दे आर वेरी पॉजिटिव। वो अपनी एक्टिविटी इस तरीके से करते हैं कि फ्यूचर में शेयर्स के पढ़ाई के प्राइस लिए बढ़ जाए। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी। फ्यूचर में शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, फ्यूचर्स में शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। अब वो कैसा करने का है, कैसा करने का है? वो अपने एक्टिविटीज से शेयर्स परचेस करने को स्टार्ट करते हैं। अब बेटा मार्केट में अगर कोई चीज एकदम फटाफट परचेस करने को स्टार्ट हो जाती है, तो बट ऑब्वियस उसका डिमांड बढ़ने लगेगा। एम आई राइट? एम आई राइट? जब भी कोई भी चीज आप तुरंत फटाफट परचेस करने को स्टार्ट कर दो, फटाफट कोई भी चीज देखो एंड मोमेंट पे परचेस करने को स्टार्ट कर दो, तो उसकी प्राइस बढ़ने लगती है, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। अभी हर्षद मेहता अपने सब शेयर्स परचेस करने को स्टार्ट करता, तो बाकी लोग भी मार्केट में शेयर्स परचेस करने को स्टार्ट कर देते। ऐसा भी होता था उसकी एक्टिविटी को देख के। सो इन लोग का काम क्या होता था? शेयर्स के प्राइस को बढ़ाना। तो इसमें आप नाम ले सकते हो, उधर पे एक पता है एक कैरेक्टर था प्रणव सेठ करके, प्रणव सेठ करके, उसके साथ ही मिलके बाद में काम करता था हर्षद मेहता। तो ये बुल का काम, सॉरी बियर का काम है। बियर का काम क्या होता था? बियर का काम मार्केट को उठाना होता, उनको दे आर लाइक पॉजिटिव माइंडेड कि फ्यूचर में इसके भाव बढ़ेंगे, उस बुल। और उसका उल्टा बेयर। अभी बुल का काम क्या होता है? सिंग से ऊपर उठाना, और बेयर क्या करता है? पंजा मार के नीचे गिराता है। जो उसके पंजे होते हैं, पंजे से मार के नीचे गिराता है। आप देखो कभी लड़ाई हो कुछ होता रहेगा, तो क्या करता है? बॉडी को नीचे ढकेलता है, चढ़ जाता है ऐसा, बॉडी को नीचे ढकेलता है, ऊपर नहीं फेंकता, बॉडी को नीचे ढकेलता है। तो यहाँ पे भी इसका भी मार्केट क्या है, इसका भी पॉइंट क्या है कि मार्केट को नीचे निकालने का, मार्केट को नीचे गिराने का। सर मार्केट को नीचे कैसे गिराएंगे? अभी हर्षद मेहता जब परचेस करने को स्टार्ट करता, मार्केट बढ़ता है, तो इन लोग क्या करेंगे? इन लोग क्या करेंगे? जो मंदोड़िया है, मंदी वाले लोग क्या करेंगे? इन लोग अपने शेयर्स परचेस करने को स्टार्ट करेंगे या सेल करने को? परचेस करने को या सेल करने को? अभी इन लोग फटाफट सेल करने को स्टार्ट करेंगे। ऐसा फटाफट सेल करने को स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में शेयर्स ही शेयर्स आ जाएंगे, और एक बार पूरा मार्केट में शेयर्स ही शेयर्स बढ़ गया, सेल करने को स्टार्ट कर दिया, तब वहां पे क्या हो जाता है? शेयर्स के भाव कम हो जाते हैं। तो इन लोग इस तरीके से शेयर्स को मैनिपुलेट करके बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इन लोग इस तरीके से मैनिपुलेट करके बाइंग एंड सेलिंग करके प्रॉफिट कमाते थे, प्रॉफिट कमाते थे। प्राइस को लोअर करने के लिए बुल, बियर प्राइस को लो करने के लिए, बुल प्राइस को बढ़ाने के लिए। अब आता स्टैग, अब आता स्टैग। स्टैग है ना बच्चों, ये ऐसा आदमी होता है ना जो आईपीओ से शेयर्स खरीदता है। किधर से? आईपीओ से, मतलब कंपनी से शेयर्स खरीदता है और उसको बाद में स्टॉक एक्सचेंज में बेचता है। कंपनी से शेयर्स परचेस करता है और उसको बाद में किधर बेचता है? स्टॉक एक्सचेंज में। कंपनी से शेयर्स खरीद के, नया नया जो आईपीओ होता है, देखो आईपीओ होता है तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं उसको परचेस करते, हम लोग डायरेक्टली कंपनी से परचेस करते हैं, वो प्राइमरी मार्केट है। और जो शेयर मार्केट से हम लोग परचेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। तो ये क्या करता है? प्राइमरी मार्केट से परचेस करके सेकेंडरी मार्केट में हाई प्राइस पे बेच देता है, तो इसको बोलते हैं स्टैग। ये आता है लैम डक, ये आता है लैम डक। अभी लैम डक वो आदमी होता है, लैम डक वो आदमी होता है जिसके प्रेडिक्शन हमेशा गलत होते हैं, या जिसके प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगे। लैम डक ऐसा आदमी होता है, उसने सोचा है
कि शेयर्स के प्राइस कम होंगे फ्यूचर में जाके, मालूम पड़ा शेयर्स के प्राइस फ्यूचर में जाके बढ़ गए, उसको बोलते हैं लैम डक, जिसके प्रेडिक्शंस एंटिसिपेशन पक्का रॉन्ग होते हैं डीलिंग के टाइम पे, और उसको डीलिंग के टाइम पे लॉस फेस करना पड़ता है, डीलिंग के टाइम पे उसको लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये अच्छा है या खराब है? ये जेमिन को तो मैं क्या एग्जांपल दूं, स्टैक वगैरह का समझता नहीं, मैं इतना क्लियर कट एग्जांपल दे रहा हूं, क्लियर कट बता रहा हूं कि एक सिंपल सा पॉइंट है, तू हर बार सोचता है तेरे को, लैम डक का एग्जांपल ऐसा है, तू हर बार सोचता है तेरे को एग्जाम में 90 प्लस मिलेंगे, लेकिन तेरे को एग्जाम में कभी भी 90 प्लस नहीं मिलता है, 50% पे आके रुक जाता है, और तेरी प्रेडिक्शन हर बार रॉन्ग होती है। ये एग्जांपल है लैम डक का। बोल अभी, अब शायद समझ गया होगा तू। लैमडक कैसा एल्गोरिथम होगा? लैमडक कौन होता है पता है क्या? जो कभी मार्केट में रिसर्च नहीं करते और डायरेक्टली उन लोग क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करने को जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं लैमडक। अब आता है उल्फ। वुल्फ, जंगल का राजा कौन? जंगल का राजा कौन? लायन। जंगल का राजा कौन? लायन, शेर। लेकिन कभी वुल्फ को सर्कस में परफॉर्म करते हुए देखा है क्या? कभी वुल्फ को सर्कस में परफॉर्म करते हुए देखा क्या? नहीं। शेर राजा होते भी सर्कस में परफॉर्म करता है, वुल्फ बहुत चालाक आदमी होता है, चालाक आदमी होता है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्पेक्यूलेटर, हर्षद मेहता, जो अपने स्ट्रैटेजी से, अपने स्पेक्यूलेशन से शेयर्स के प्राइस कहां से कहां लेके जाता था, कहां से कहां लेके जाता था। वुल्फ, वुल्फ स्मार्ट स्पेक्यूलेटर है, और वो मार्केट से क्विकली प्रॉफिट कमाने का काम, जैसे हर्षद मेहता देखो कैसा फटाफट 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 प्रॉफिट कमा के ऊपर गया शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करके। तो भाई अपने बीएससी का वो वुल्फ ही था, वो एक तरफ से उसके स्पेक्यूलेशन से सब फटाफट प्रॉफिट कमाते गए। यस, वुल्फ आर दे आर शार्प इन हंटिंग। यस, बराबर है, उनकी स्ट्रेटेजी वगैरह भी जबरदस्त होती है, तो वैसे ये आदमी होते हैं वुल्फ्स। बाद में सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नोट। अभी सेटलमेंट कैसा बोला, मतलब तुम्हारा जो बाइंग एंड सेलिंग का था वो कॉन्ट्रैक्ट नोट, ब्रोकर एंड क्लाइंट के बीच का एक फॉर्म वगैरह होता है। ट्रेडिंग रिंग, ट्रेडिंग रिंग बोला मतलब क्या? तो ट्रेडिंग रिंग सिंपल सा है, जिस एरिया में जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग होती थी, जैसे वो जॉबर खड़े रह के देखो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे इतने प्राइस पे इतने प्राइस पे, और एक पर्सन नोट में लिखते रहता था ये वो एरिया को बोलते ट्रेडिंग रिंग। मेरे को एक, लेकिन अभी मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, आज के डेट में ये ट्रेडिंग रिंग का कोई काम है क्या? आज के डेट में ट्रेडिंग रिंग का काम है क्या कुछ? नहीं है सर। ट्रेडिंग रिंग का काम क्यों नहीं है? रीजन क्या है ट्रेडिंग रिंग के काम का नहीं होने का? बिकॉज अभी सब चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। यस, ऑनलाइन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब आदमी को किधर चिल्लाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। शेयर्स के जो भी प्राइसेस है वो ऑनलाइन उनको दिखते हैं, तब उसके ऊपर से वो दिमाग से चलाते, खरीद ले या बेचते। इनसाइडर ट्रेडिंग। चलो इनसाइडर ट्रेडिंग, चलो इनसाइडर ट्रेडिंग तो तुम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जो कंपनीज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक को मालूम पड़ जाती थी, और उसके इंफॉर्मेशन की वजह से शेयर्स की ट्रेडिंग करते थे। शेयर्स की क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे, जिसको सेबी ने क्या कर दिया? इलीगल कर दिया। सेबी ने इलीगल कर दिया। अभी जैसे कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी किसी को ऐसी टिप मिल गई, किसी को ऐसी टिप मिल गई कि फ्यूचर में सो एंड सो रेप्यूटेड कंपनी इंडिया के सारे रेलवेज को प्राइवेटाइजेशन करने के टाइम पे सब अपने हाथ में ले लेगी। फ्यूचर में जितने भी रेलवेज है उनको, रेलवेज गवर्नमेंट का है, उसको टेक ओवर मतलब संभालने का काम करेगी, मेंटेनेंस का काम करेगी। टेक ओवर नहीं बोल सकते, मेंटेनेंस का काम करेगी। ऐसे टिप मिल गई, और एज अ शेयर होल्डर में उसके शेयर्स परचेस करने को स्टार्ट कर दिया। रीजन क्या है? मेरे को पता है फ्यूचर में इसके शेयर्स के भाव बढ़ने वाले हैं, और मैं अभी से इसके शेयर्स परचेस करने को स्टार्ट कर दिया दुनिया भर का। तो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, मेरे को इन्फॉर्मेशन, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसकी वजह से शेयर्स का अचानक से शेयर्स के भाव बढ़ने को स्टार्ट हो गए। गलत भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, यस गलत भी हो सकती है, दोनों पॉइंट है, गलत भी हो सकती है।
चलो फिर आता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग बोला मतलब क्या, तो ध्यान दो, सेम डे के अंदर बाइंग एंड सेलिंग, सेम डे के अंदर बाइंग एंड सेलिंग। मतलब फॉर एग्जांपल आज सुबह शेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, शेयर मार्केट स्टार्ट होने के टाइम पे तुमने शेयर परचेस किया और उसी दिन शेयर मार्केट बंद होने के पहले शेयर्स बेच दिए, तो इसको बोलेंगे डे ट्रेडिंग। फिर आता है सेंसेक्स एंड निफ्टी। बेटा सेंसेक्स एंड निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी ये दोनों के दोनों इंडेक्स है। सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, तो सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है और निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है। सर अब इनके परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर करते हैं, अब आप जैसे बोलते हो सेंसेक्स के अंदर 5500 कंपनी है, निफ्टी के अंदर भी कुछ ऑलमोस्ट उतनी कंपनी है, तो इतने सारी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड करना रखना तो पॉसिबल नहीं है। सबके ट्रैक रिकॉर्ड एक साथ में रख के हम कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकते। तो सर हाउ वी कैन, तो सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज, कितनी 30 कंपनीज का एक ग्रुप बना है सेंसेक्स के अंदर, और निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज का एक ग्रुप बना है। ये 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को देख के सेंसेक्स का ग्राफ ऊपर नीचे होता है, और निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज को देख के उसका ग्राफ ऊपर नीचे होता है। सर अभी एक क्वेश्चन कि सर अभी 30 कंपनीज जो है, जो सेंसेक्स मतलब जो बीएससी में लिस्टेड है, वो क्या एनएससी में नहीं लिस्ट हो सकती है? हो सकती है। हम दोनों जगह शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं, हम दोनों जगह शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं, दोनों जगह शेयर्स को लिस्ट कर सकते हैं। अब वो तुम आगे सेबी का पढ़ोगे, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारा प्रोसीजर है, कैसा तुम उसको दो अलग अलग जगह पे हम उसको लिस्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग कैसी होती है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। बट खाली इतना ध्यान में रखो, हम शेयर्स को दोनों जगह पे क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, एट अ टाइम दोनों जगह पे लिस्ट कर सकते हैं। बीएससी में कितने कंपनीज, 30 कंपनीज, निफ्टी में 50 कंपनीज के बेस कंपनीज के परफॉर्मेंस को देख के किसका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है, स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। अब ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स को कैसा तोड़ा पता है क्या, सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स को कैसा तोड़ा, कैसा बताया हुआ है, सेंसिटिव इंडेक्स। ये दोनों वर्ड को मिला के सेंसेक्स बनाया, और निफ्टी को नेशनल 50। देखो इधर पे कितनी कंपनी है, 50 कंपनी है, तो नेशनल 50, नेशनल 50। ओके, तो इसको देख के, इसके बेस के ऊपर इसको देख के हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्मेंस बताते हैं, परफॉर्मेंस जज करते हैं, परफॉर्मेंस क्या है। जैसे देखो कभी कभी होता है सेंसेक्स इतने पॉइंट से टूट गया, निफ्टी इतने पॉइंट से टूट गया, सेंसेक्स इतना पॉइंट से ऊपर हो गया, निफ्टी इतने पॉइंट से ऊपर हो गया, ये सब उसके ऊपर से मालूम पड़ता है। फिर आता है रैली, रैली एंड क्रैश, रैली एंड क्रैश। रैली बोला मतलब अगर स्टॉक एक्सचेंज की और जो इंडेक्स है, इंडेक्स कंटिन्यूअस अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, 40 to 20 ट्रेडिंग सेशन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो उसको बोलेंगे रैली, उसको क्या बोलेंगे, रैली। और ये टाइम पे बुल एक्टिव रहते हैं, कौन रहते हैं, बुल एक्टिव रहते हैं। और अभी जब क्रैश का भाव है, क्रैश, क्रैश, क्रैश का तो मीनिंग तुमको पता है, कभी कोई चीज क्रैश कब होती है, जब कोई चीज जब डाउनवर्ड होने जाती है तब क्रैश होती है। तो जब मार्केट कंटिन्यूअस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो उसको बोलेंगे क्रैश। तब यहाँ पे कौन एक्टिव होता है, बेयर एक्टिव होता है। कौन होता है, बेयर। फिर आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में मार्केट कैप बोलते हैं, मार्केट कैप शॉर्टकट में बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन को शॉर्टकट में कैप बोलते हैं, मार्केट कैप। तो मार्केट कैप क्या है, तो मार्केट कैप बेटा ये है कि जो शेयर्स के आउटस्टैंडिंग, जो शेयर्स के अनइश्यूड शेयर्स है, सॉरी कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब सपोज आपने पढ़ा है कंपनी शेयर्स इश्यू करने को जितना निकालती है, उसमें से जो बच गया है वो शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके कंपनी की वर्थ कितनी मालूम पड़ती है। सॉरी, तो उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड जो सबसे लास्ट में स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेटा कुछ इस तरीके से होता है, हम लोग है ना इंस्ट्रक्शन देके रखते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देके रखते हैं, किसको, कि शेयर्स का भाव एक लेवल के नीचे चला गया तो वो टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग कुछ नहीं करने का, उसको ऐसे स्टॉप करके रख देने का, समवॉट लाइक दैट। इंस्ट्रक्शन देके रखते हैं शेयर्स के बाइंग एंड सेलिंग के डिसाइड करके। तो इतने सारे तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसके अंदर है बुल, बेयर,
जॉबर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने तुमको स्पेसिफिकली बोला जॉबर एंड ब्रोकर का पढ़ के रखना। रीजन क्या है, वहां पे तुम्हारे पास क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अगर मैंने एग्जाम में डाला जॉबर एंड ब्रोकर से रिलेटेड, तो तुम ऐसा चिल्लाना मत सर वो तो हम लोग को ओमिटेड सिलेबस है, आपने पढ़ा दिया ये वो करके। बिकॉज वो तुम्हारे पास किस में है, तुम्हारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन में है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में तुम्हारे पास वो तुमको उसमें से 5 पॉइंट में दिया हुआ है, तो उसमें से तुमको पढ़ने का है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का मैंने तुमको बोल के रखा है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव ओमिटेड सिलेबस में से तो नहीं पढ़ने का, बिकॉज कहीं ना कहीं वो तुम्हारे बाकी जो सिलेबस, कंपलसरी सिलेबस है जो ओमिटेड नहीं है, जिसमें से आप पढ़ रहे हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो इट्स बेटर ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव्स को नेग्लेक्ट मत करना। तुम ऐसा पॉइंट रेज नहीं कर सकते कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है वहां पे, या ऑब्जेक्टिव ओमिटेड किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव कहीं पे भी ओमिटेड नहीं किया है, ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ के जाना। बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस 99.99% नहीं है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन देख के मालूम पड़ता है ये ओमिट किया। जैसे अभी मैं इधर पढ़ाने को स्टार्ट किया, तुरंत दिमाग में क्या आता है, ओमिट है। ये स्टूडेंट के दिमाग में आता, तो टीचर के दिमाग में तो 100% आएगा बड़े क्वेश्चन डालने के पहले। ओके बच्चों, सो अपना ये चैप्टर भी इधर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11, लास्ट चैप्टर है अपना सिलेबस का, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, घर पे पढ़ाई करते रहो रे।